मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा फजल करम एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई। मुसलमान घराने के अंदर पैदा फरमाया। और दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको जो भेजा है कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की पहचान करने वाले बन जाए। हम दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए, अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाए और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम कर ले हुए अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए और हम हमारे पैदा करने वाले ही को रब माने, अल्लाह ही की हम इबादत करें, अल्लाह ही के सामने हम सजदा करें, अल्लाह ही के सामने हम झुके और अल्लाह के सामने हम रोएं, अल्लाह के सामने अपना हाथ फैलाएं, अल्लाह के सामने अपने सवाल पेश करें और जो भी चीज़ मांगे सिर्फ अल्लाह ही से मांगे। दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला को हमें पहचानना है, अल्लाह की कुदरतों के ऊपर गौर व फिक्र हमें करना है और इस दुनिया से एक अल्लाह की मोहब्बत को लेकर और अल्लाह की पहचान के साथ हमें इस दुनिया से जाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको मुख्तसर सी ज़िंदगी अता फरमाई है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको थोड़ा सा इख्तियार दिया है और वो थोड़ा सा इख्तियार मौत तक है कि मौत आ जाएगी, वो इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है कि हम हमारे नामा आमाल के अंदर अच्छे आमाल लेकर जाए, हम अल्लाह को राजी करने वाले अमल लेकर जाए। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा की जमात बैठी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे प्यारे सहाबा, तुम्हें मालूम है कि मुफलिस आदमी कौन है? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मुफलिस आदमी वो है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं, यानी बिल्कुल कंगाल है, जिसके पास कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा, मुफलिस आदमी वो नहीं है, मुफलिस आदमी तो वो है कल क़यामत के दिन अपने नामा आमाल के अंदर बहुत सारी नमाजें लेकर आएगा, अपने नामा आमाल के अंदर तहज्जुद के सजदे लेकर आएगा, अपने नामा आमाल के अंदर गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की ज़रूरतों को पूरा करता हुए इन नेकियों को लेकर आएगा, बहुत सारी हज और उम्रा लेकर आएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम लेकर आएगा। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर अपने भाई का माल खाया होगा, अपनी बहनों के हुकूक को दबाया होगा, अपने रिश्तेदारों के माल को खाया होगा, उसने जो है यतीमों का माल खाया होगा, उसने जो है किसी की मजाक की होगी, उसने जो है किसी की ग़ीबतें की होगी, जिसकी वजह से उसके नामा आमाल जो नेक अमल लेकर आया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देगा, एक बहुत सारी लाइन लग जाएगी। एक आदमी आएगा, कहेगा कि बारी ताला, इसने मेरा माल खाया था, इसने मुझे दुनिया के अंदर सताया था, उसने मेरी दुनिया के अंदर ग़ीबत की थी,
उसने मेरी दुनिया के अंदर जमीन को दबा लिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि तुम जाओ और उसके पास से अपने हुकूक की वजह से उसके पास से नेक अमाल ले लो, नेकियां उसके पास से ले लो। तो उस आदमी की नेकियों का ढेर उसके पास जमा होगा, लेकिन उसने दुनिया के अंदर किसी को सताया, वो नेकियां दे देगा। उसने दुनिया के अंदर किसी का माल खाया होगा, वो नेकियां उसको देनी पड़ेगी। उसने दुनिया के अंदर किसी की गीबत की होगी, वो नेकियां उसको देनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जो है नेकियों का ढेर खत्म हो जाएगा, लेने वाले की लाइन खड़ी रहेगी, उसके पास नेकियां खत्म हो जाएगी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि जिन जिन का हुकूक अभी बाकी है उनके गुनाहों को उसके ऊपर डाला जाए। तो नेकियां तो खत्म हो गई, अब उसके ऊपर गुनाह डाले जाएंगे। अब जो है गुनाह का ढेर खड़ा हो जाएगा और वो आदमी जन्नत के अंदर जाने के बजाय जहन्नम के अंदर चला जाएगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुफलिस आदमी, कंगाल आदमी वो है जो बहुत सारी नेकियां अपने नामा अमाल के अंदर लेकर जाएगा, लेकिन जो है लोगों के हुकूक को खाने की वजह से, लोगों के हुकूक को दबाने की वजह से वो नेकियां खत्म हो जाएगी और उसके ऊपर गुनाह डाल दिए जाएंगे और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो आज मैं और आप देखें हमारे हाल, हम रातों के अंदर तन्हाई के अंदर रोते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज हैं, हमारी बहनें हमसे नाराज हैं, हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं, हमारे दोस्त अहबाब हमसे नाराज हैं। क्यों? कि हमने उनका माल खाया है, हमने उनको सताया है, हमने उनके ऊपर जुल्म किया है। तो अल्लाह के जो हुकूक है अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन बंदों के जो हुकूक है वो अल्लाह माफ नहीं करेगा। कल कयामत के दिन हर एक को नेकी की जरूरत होगी। हमारा भाई हमें माफी नहीं देगा, हमारी बहनें हमें माफी नहीं देगी, उस वक्त जो है उनको हमारे नेक अमाल देने पड़ेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया की जिंदगी हमें दी है, इस दुनिया की जिंदगी को हम कीमती बनाए और जो है एक ऐसी जिंदगी लेकर जाए कि आखिरत की जिंदगी हमारे लिए आसान हो जाए। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में हमें बुलाएगा, हमें बुलाकर कहेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तेरी पूरी जिंदगी की एक फिल्म बनाई है, पूरी जिंदगी की उस फिल्म के अंदर तूने दुनिया के अंदर जो जो काम किए हैं वो सारे के सारे इस कैसेट के अंदर मौजूद है। इस कैसेट के अंदर वो चीज भी मौजूद है जो रात की तन्हाइयों में तू जीना करता था। इस कैसेट के अंदर वो भी मौजूद है तू जोने लोगों का माल खाया है, यानी तूने जितने भी गंदे अमल किए हैं, बुरे अमल किए हैं, मुझे नाराज करने वाले काम किए हैं, वो सारा का सारा इस कैसेट के अंदर उतरा है। आदमी खुद सोचेगा कि मैंने मेरी जिंदगी कहाँ गुजारी, आज मुझे लोग अच्छा समझते हैं, आज मुझे लोग नेक और साले समझते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी की इस कैसेट के अंदर कैसे कैसे जो है सीन जो है इस कैसेट के अंदर उतर रहे हैं कि मेरी तन्हाइयों के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तन्हाइयों के कैसे कैसे गुनाह है कि जिसको देखकर हमारी औलादें भी हमें ये कहेगी कि ये मेरा बाप था, बड़ा दीनदार था, लोगों के सामने दीनदारी की बातें करता था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर उसने ऐसे ऐसे काम किए। तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को कहेंगे कि मेरे बंदे, मैंने तेरी पूरी जिंदगी का एक वीडियो उतारा है, तेरी एक फिल्म उतारी है, और आज जो है इस मैदान के ऊपर
तेरी माँ मौजूद है, तेरा बाप मौजूद है, तेरी औलादे मौजूद है, तेरी जो है बच्चियां मौजूद है, तेरे भाई और बहन मौजूद है, और तेरा लाडला दुलारा प्यारा हबीब हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। ए मेरे बंदे, अगर तू कहे तो ये मैं तेरी कैसेट जो है इसके अंदर डाल दूं और इन सारे लोगों को तेरी जिंदगी बता दूं, या तू ये चाहता है कि तुझे दिखाए बगैर सीधा का सीधा तू जहन्नम के अंदर चला जाए। तो कहा जाता है कि आदमी रोएगा, अपनी इज्जत को रोएगा और कहेगा कि अगर मेरी कैसेट दिखा दी गई तो मेरी बीवी भी होगी, मेरा माँ और मेरी बाप भी होगा, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, मेरे उस्ताद भी होंगे, और ये कहेंगे ये बड़ा नेक फिरा करता था। बीवी कहेगी ये मेरा शौहर बड़ा नेक फिरा करता था, लेकिन तूने दुनिया के अंदर ऐसे गंदे गंदे काम किए। पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे ये हमारा उस्ताद था, हमें अच्छी अच्छी नसीहतें करता था, लेकिन खुद उसके ऊपर अमल नहीं करता था। उसकी जिंदगी के अंदर कैसे बुरे बुरे जो है बुरे बुरे काम मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मेरे उम्मती, तेरे लिए मैंने न मेरी बीवियों की परवाह की, न मेरे उन फुकरा सहाबा की परवाह की, और मैंने तेरे लिए तन्हाई के अंदर रोता रहा, रातों के अंदर गिड़गिड़ाता रहा, लोगों से पत्थर खाता रहा, लोगों के थूक को सहन करता रहा, लोगों के कचरों को डालना सहन करता रहा, पागल मुझे कहा गया सहन करता रहा, मजनून कहा गया सहन करता रहा, लेकिन तूने मेरी उस जिंदगी की परवाह नहीं की और मेरा मजाक तूने दुनिया के अंदर उड़ाया। तो आदमी कहेगा कि बारी ताला नहीं नहीं, इस कैसेट को मत दिखाना, मेरी औलाद भी मौजूद है, मेरे उस्ताद मुझे क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप मुझे क्या कहेंगे, मेरी बीवी मुझे क्या कहेंगी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या कहेंगे, तो मुझे जहन्नम के अंदर डाल दे, लेकिन मेरी कैसेट को मत दिखाना। तो आदमी जो है अपनी इज्जत की वजह से जहन्नम के अंदर जाना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी जिंदगी को कैसेट को लोगों के सामने दिखाया जाए ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मुझे और आपको जो है आज की जिंदगी के अंदर, आज तक की जिंदगी के अंदर, हमारी फिल्मों के अंदर जो गलत गलत सीन उतर गए हैं उसको धोने के लिए, उसको मिटाने के लिए अल्लाह की तरफ हम मुतवज्जे हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़े, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से सवाल करे, अल्लाह की इबादत करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस फिल्म के अंदर से वो सारे सीन खत्म कर देते हैं जो आज तक हमने गुनाह किए हैं। आदमी के कपड़े के ऊपर धब्बा लग जाए, उसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी की जरूरत होती है, लेकिन बंदा जो है जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह करता करता आसमान तक उसके ढेर लग जाए, एक मर्तबा अल्लाह के सामने हाथ खड़ा कर लेवे, सच्ची पक्की तौबा कर लेवे, जो उसने जिंदगी के अंदर किया है उसके ऊपर नदामत करे, अफसोस करे और एक आंसू बहा देवे अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह तबारक व तआला वो सारे गुनाह उन एक आंसू की वजह से धो डालता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी बारिश नहीं हो रही है, हम दुआ मांगने चले। तो गांव के बाहर सारे लोग दुआ मांगने के लिए खड़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मूसा, इस मजमे के अंदर एक आदमी ऐसा है कि जिसकी 40 साल से उसके नामाए अमाल के अंदर सिया डब्बे लगे हुए हैं, आज तक एक सफेद डब्बा यानी नेक अमल उसने नहीं किया। 40 साल से लगातार मेरी नाफरमानी कर रहा है। अगर आपको बारिश चाहिए तो उससे कहो कि वो इस मजमे के अंदर से निकल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या जो बारिश रुकी हुई है उस एक आदमी की वजह से जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया
कौन आदमी ऐसा है जो अल्लाह का नाफरमान है, 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी की है, वो इस मजमे के अंदर से निकल जाए, उसकी वजह से बारिश रुकी हुई है। वो आदमी, वो गुनहगार, वो देखता रहा कि मजमे के अंदर से कौन निकल रहा है। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई नहीं निकल रहा। तो उसने जो है अल्लाह की मोहब्बत के अंदर नहीं, अल्लाह के डर से नहीं, लेकिन अपनी इज्जत के खातिर तौबा की, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि आज अगर मैं मजमे से निकलूंगा लोग मुझे क्या कहेंगे, ये 40 साल से अल्लाह का नाफरमान है। तो उसने अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, अपने गुनाहों के ऊपर पछताकर नहीं, बल्कि अपनी इज्जत के खातिर दिल ही दिल के अंदर अल्लाह को याद किया, अल्लाह को पुकारा और जो है रोया कि बारी ताला मेरी इज्जत का सवाल है, अगर मजमे के अंदर से मैं निकलूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। जब उसने दिल के अंदर ये इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन बारिश आना शुरू हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मेरे प्यारे अल्लाह जी, इस मजमे के अंदर से तो कोई आदमी नहीं निकला, और आपने कहा था कि गुनहगार है, इसकी वजह से बारिश रुकी हुई है, और कोई निकला नहीं और आपने बारिश बरसा दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा, उस मेरे बंदे का और मेरा सुलह हो गया, हमारा ताल्लुक जुड़ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारी ताला वो बंदा कौन है, मुझे आप बताए वो कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा, जिसकी वजह से मैंने बारिश रुकी थी उसी की वजह से मैंने ये बारिश को गिराया है, और वो 40 साल से मेरी नाफरमानी करता रहा, मुझे नाराज करता रहा, मेरे हुक्मों को तोड़ता रहा, तो मैंने लोगों के सामने उसको बयान नहीं किया। तो आज जब जो है मेरे करीब आ गया है, मेरा महबूब बन गया है, उसने मुझसे सुलह कर ली है, उसने जो है तौबा कर ली है, तो अब मैं लोगों के सामने कैसे उसको जाहिर करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ी कुदरतों वाले हैं। मैं और आप भी ये सोचे कि हमारी जिंदगी के अंदर हमने कितना अल्लाह को नाराज किया है, कितने सारे गुनाहों के टोपले हमारे सरों के ऊपर है, तो हम भी तौबा करें। चाहे कितने बड़े बड़े गुनहगार होंगे, हम अल्लाह के सामने रोने की आदतें बनाए। आज हम दुआ मांगते हैं सिर्फ बयानों के अंदर, लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदर से वक्त निकाल कर रोजाना अकेले अकेले तन्हाइयों के अंदर अल्लाह के सामने रोए, तो हम भी जो है तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और हम एक साफ दिल के साथ इस दुनिया से जाएंगे, जिसकी वजह से अल्लाह हमारी आखिरत बना देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।